इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के स्टडी के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका के एक चैप्टर टेम्परामेंट यानी प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट के बारे में बता दिए थे। आज हम सैंगुइन टेम्परामेंट यानी रक्त प्रकृति के बारे में बताएंगे। सैंगुइन टेम्परामेंट यानी रक्त प्रकृति। रक्त प्रकृति क्या होता है? रक्त प्रकृति के से ग्रसित और या रक्त प्रकृति के मनुष्य, महिला हो या पुरुष, उसमें कौन से डिजीज ज़्यादा डेवलप करते हैं, इस पर भी हम से डिस्कस करेंगे। और उस पर रक्त प्रकृति में होने वाले रोग पर कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ ज़्यादा कारगर होती है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, इस प्रकृति में यानी आपको सैंगुइन टेम्परामेंट में इसी प्रकृति के जो भी पुरुष या स्त्री होंगी, उनमें ब्लड से संबंधित आपको बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लड से रिलेटेड ब्लड आता कहाँ से? ब्लड को प्रोडक्शन करने वाले कौन ऑर्गन हैं? ब्लड को प्रवाहित करने वाले शरीर में कौन कौन ऑर्गन हैं? और ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले, ब्लड को फिल्टर करने वाले, ये तमाम तरह के ऑर्गन भी सैंगुइन टेम्परामेंट के मरीज में इन ऑर्गेनों पर भी आपको, इन अंगों पर की बीमारियां ज़्यादातर देखने को मिलती है ना। जैसे मानते हैं ब्लड हो गया, आपको ब्लड प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन कौन होते हैं? जैसे आपको भ्रूणावस्था में आपको लीवर में आपको ब्लड बनता है। कौन? एम्ब्रियो में आपको भ्रूणावस्था में और उसके बाद में आपको जब आदमी एडल्ट हो जाता है, उस समय आपको बोन मैरो में ब्लड का प्रोडक्शन होता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये ब्लड आपको वहीं जाकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में आपको निकालता है और वहाँ आपको ऑक्सीजन लेकर ब्लड वहाँ पर आपको शुद्ध होता है ना। और फिर वही ब्लड आपको फिर किडनी में जाकर फिल्ट्रेट होता है। तो तमाम तरह के जो भी ऑर्गन हैं आपको, जैसे ब्लड आपको किसके माध्यम से सप्लाई होता है? आपको हार्ट के माध्यम से, और इसमें आर्टरी और वेन भी भाग लेते हैं, है ना। और लंग्स जो है, लंग्स में आपको प्यूरिफाई होता है और किडनी में फिल्ट्रेट होता है। तो सभी ऑर्गन के रोग आपको देखने को मिलते हैं आपको सैंगुइन टेम्परामेंट के मरीज में, है ना। इतना तक आप देख लिए। अब हम देखते हैं कि सैंगुइन टेम्परामेंट का जो मरीज होगा, उसमें कौन कौन से लक्षण हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये मरीज आपको सैंगुइन टेम्परामेंट का ही है, और उसमें होने वाला जो डिजीज होगा वो आपको इन ऑर्गन को इफेक्टेड करेगा। तो जैसे मानते हैं, इस प्रकृति का जो मनुष्य होगा या लेडीज होगी, तीव्र गति से जल्दी चलते हैं, और जल्दी कर चलने के क्रम में उसके पैर के पंजा जो ज़मीन पर आपको पहले पड़ता है, बाद में एड़ी पड़ता है। तो पंजा को कैसे हम पहचान करेंगे? तो उसके जूते चप्पल को घिसने का तरीका हम देखेंगे किधर घिसा है। अगर आगे घिस रहा है तो समझ जाएंगे कि ये आपको सैंगुइन टेम्परामेंट का मरीज है। उसके अतिरिक्त में आपको इसका पाचन शक्ति बहुत तीव्र होगा।
लिम्फेटिक टेम्परामेंट में हम देखे थे कि उसकी पाचन शक्ति बहुत आपको शिथिल थी, है ना। लेकिन इसमें आपको इसका पाचन शक्ति आपको बहुत तीव्र होता है, जो खाता है वो अपनी जल्दी पचा लेता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बहुत स्ट्रांग होता है। शरीर में ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड का सर्कुलेशन तीव्र गति से होता है। इसी कारण इसके शरीर में आपको हमेशा गतिशीलता रहती है, तीव्रता रहती है, कूद फान दौड़ धूप करता रहता है, तेज तरार आपको महसूस रहता है। शारीरिक बनावट के हिसाब से अगर इसका देखेंगे तो उसके हाथ, दोनों हाथ हैं, पैर बॉडी के आपको टंग के हिसाब से थोड़े से बड़े बड़े दिखाई देते हैं, है ना। ये भी एक पहचान है। उस पेशेंट को, उस टेम्परामेंट का मरीज जो है उसको नींद कम आती है ना। और फेशियल इंप्रेशन देखिए, फेशियल इंप्रेशन में आपको रंग, आपको होठ थोड़ा सा गुलाबी झलकेगा और गेहुआ से सफ़ेद या बिल्कुल गोरा दिखाई देगा। गेहुआ से हल्का गोरा, हल्का गेहुआ या उससे सफ़ेद, उससे अधिक, मतलब बिल्कुल साफ यानी गोरा प्रकृति का दिखाई देगा। इसके स्किन, चमड़े जो है गोरे आपको दिखाई देंगे, है ना। थोड़ा सा पीला येलोइश कलर का दिखाई देगा। होठ लेकिन गुलाबी रहेंगे, है ना। शरीर तेजमय और सुंदर स्मार्ट चेहरा रहेगा, है ना। बाल भूरे रहेंगे और मुलायम होंगे, है ना। और नाक पर जो आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आपको नाक पर ब्रिज नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको नाक पर ब्रिज दिखाई देगा, थोड़ा सा उभार दिखाई देगा। और नाक का जो नीचे वाला हिस्सा चोंचनुमा यानी आपको नुकीला दिखाई देगा, खड़ी खड़ी नाकें आपको दिखाई देंगे, है ना। आइरिस का कलर जो है आपका ब्लूइश दिखाई देगा, है ना। और इस तरह की प्रक्रिया में देखते हैं हम लोग, इस तरह के लक्षण जो मिलते हैं देखने को, ज़्यादातर आपको सैंगुइन टेम्परामेंट के मरीजों में देखने को मिलते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। शरीर से ब्लीडिंग होना, चाहे किसी भी पार्ट से, नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रहा हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी यूरिन के साथ में ब्लीडिंग हो रहा हो, इन तमाम तरह के आपको ब्लीडिंग का केस इसमें देखने को मिलते हैं। और हाथ की तलहटी और पैर के तलवा में पसीना होना, है ना। आर्टरी से संबंधित, आर्टरी में ब्लॉकनेस होना, और वेन, वेरिकोज वेन से अन्य और वेन में स्वेलिंग होना। जैसे उस आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आपको लिम्फ से रिलेटेड, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड लिम्फ वेसल्स आपको इफेक्टेड रहती थी डिजीज से, उसी तरह इसमें आपको आर्टरी, वेन इफेक्टेड रहेंगे। हार्ट से रिलेटेड डिजीज होगा। इस तरह के मरीज में बार बार गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर भी हमेशा फ्लैक्चुएट करता है, कभी ऊपर भागता है, कभी लो हो जाता है। महिलाओं में ब्लीडिंग होना, बार बार ब्लीडिंग होना या अधिक ब्लीडिंग होना। बच्चों में आपको होपिंग कफ, लंग से रिलेटेड आपको डिजीज होंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त में आपको हेमोरॉयड पाइल्स, है ना, जिसमें आपको ऐसा पाइल्स जिसमें ब्लड आता हो, फिस्टुला में भी ब्लड अगर आता है तो आपको वो भी उसी में आएगा। हार्ट से रिलेटेड डिजीज, जैसे हार्ट में पल्पिटेशन होना, है ना। ब्लड का कंपोजिशन गड़बड़ जाने से आपको प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का अनबैलेंस होना इसके अंतर्गत आएंगे। आपको इसमें भी इसके डिजीज आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकृति के रोगी जो होंगे उसमें जैसे आपको ब्लड कंजेशन के चलते चक्कर आना, वर्टिगो, है ना, चक्कर आना, ये भी इसमें डिजीज देखने को मिलता है। और इस प्रकृति के जो रोगी होंगे उनको ब्लड ग्रुप की यानी एंजाइटी ग्रुप की औषधियों से हम ठीक कर सकते हैं इनके रोगों को। जैसे A1, A2, A3। A1 आपका हार्ट का लेफ्ट साइड पर काम करने वाली औषधि है, और आर्टरी जिसमें शुद्ध ब्लड आपको प्रवाहित होता है आपके ऑर्गन में, भोजन पहुंचाते हैं, वहाँ उससे संबंधित जो भी डिजीज होगा उसमें आपको A1 आपका काम करेगा। A2 जो है वेन से रिलेटेड,
हार्ट के राइट चैम्बर पर काम करता है, जहाँ गंदा रक्त वेना कैवा के माध्यम से हार्ट में आता है, वहाँ पर आपको, और से वेन जो शरीर से कलेक्ट करते हैं ब्लड को, गंदा ब्लड को, उस पर एक मेडिसिन आपको A2 काम करता है। A3 ब्लड के कंपोजिशन और आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज पर काम करता है। अन्य सहायक औषधियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मेन आपका प्रधान रूप से ये औषधियाँ ज़्यादा कारगर होती हैं, है ना। अब इसके आगे के वीडियो में हम आपको कॉम्प्लेक्स, है ना, मिक्स टेम्परामेंट और बिलियस टेम्परामेंट और इसके तक एक और नर्वस टेम्परामेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस पर कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं उसके बारे में हम देखेंगे।